देखिए कल वाला क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं जो आखिरी में करा रहे थे, ठीक है। देखो वो समझ में तुम लोग को कम आया था, तुम लोग कहो ना कहो लेकिन हम तो जान जाते हैं। देखो ये दीवार थी, आवाज बिल्कुल नहीं, ये दीवार थी, दीवार पे हमने कहा था एक यहाँ पे चार्ज क्यू फिक्स था, क्यू चार्ज यहाँ पे, दूसरा सेम लेंथ की स्ट्रिंग से बना हुआ चार्ज क्यू था जिसका मास क्या है m, क्यू चार्ज था जिसका मास। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जाके यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आया, यहाँ पे कहाँ आया, तो अब इसके बीच की डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये डिस्टेंस हो गई। हमने कहा था यहाँ एंगल थीटा है, अब यहाँ भी मैं थीटा लिख दे रहा था इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। देखो यहाँ पे मान लो ये x है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ना, यहाँ भी x हो गया। देखो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लगेगा, kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस जनरली r है तो अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल x तो ये वाला भी x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। अब जरा ध्यान से देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस x, और ये x तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम क्या लगा दें, लमीज थ्योरम। अगर लमीज थ्योरम लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, mg अपान साइन 180 माइनस x इक्वल टू t अपान साइन 180 माइनस x। ये नीचे वाला टर्म दोनों सेम है, कट गया, तो टेंशन इक्वल टू mg मिल गया, नहीं मिल गया, उतार लो फट से। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे है कि हमको क्या निकालना है, मान लो हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल जो आते हैं, ठीक है। आपको फोर्स लिखिए, फाइंड द फोर्स ऑन क्यू स्मॉल क्यू, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस एट डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम लीनियर चार्ज, place at distance small a from linear charge strip of linear charge density lambda देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एक आपकी लीनियर चार्ज की स्ट्रिप है या रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। हमारे पास एक क्यू चार्ज है, इससे कितनी दूरी पे रखा है, a। मान लो इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो क्या है, l, मान लो इसकी लेंथ क्या है, l। तुमको इस स्ट्रिप से इस पे फोर्स निकालना है। तो अभी तक हम लोगों ने कैसे पढ़ा है, एक पॉइंट चार्ज था, दूसरा पॉइंट चार्ज था, दोनों के बीच का फोर्स, ये तो पढ़े हैं, या दो चार्ज रखे थे उनके बीच का फोर्स। अब यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये सवाल अब डायरेक्ट k q1 q2 बाई r स्क्वायर से नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे dx, कितनी डिस्टेंस पे, q से x। मान लो q चार्ज से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, dx। अब dx का चार्ज कैसे हो जाएगा, dq, dx का चार्ज कितना हो जाएगा, और वो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इंटू dx करेंगे तो q आ जाता है ना, इंटीग्रल वर्क करके बताए थे। तो लैम्डा dx क्या हो गया हमारा, dq। तो अब हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम df स्मॉल फोर्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k, एक चार्ज हमारा q है, दूसरा dq अपॉन x स्क्वायर। x हमारा क्या है, वेरिएबल, x हमारा क्या है, जब यहाँ पे लिए हैं तो x ये है, अगर यहाँ पे ले लेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे तो a प्लस l हो जाएगा, ठीक। यानी इसको हम पूरा फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, k q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dq अपान x स्क्वायर, कहाँ से, a से l प्लस a तक, और dq हमारा क्या है, लैम्डा इंटू, पहले समझ लो फिर नोट करने पे जाओ, k q यहाँ पे हो जाएगा a से l प्लस a तक 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, डी की जगह पे क्या आ गया, लैम्डा इंटू
अब लैम्डा बाहर आ गया तो क्या आएगा, के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx a से l प्लस a तक, ये तो जाएगा। अब x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा x की पावर -2 + 1 -2 + 1 a से l प्लस a तक, ये तो लिमिट लगेगी। अब देखो के क्यू लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 1/x कहाँ से, a से l प्लस a तक। अब आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू लैम्डा 1/l प्लस a -1/a, यही तो आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू लैम्डा a माइनस l माइनस a अपॉन a ब्रैकेट में l प्लस a, देखिए यहाँ से a खत्म हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या मिला हमको, के क्यू लैम्डा इंटू l अपॉन a ब्रैकेट में l प्लस a, यही आंसर हो गया ना। अगर टोटल चार्ज हमारा इसका क्यू दिया होता तो हम क्या लिख देते, लैम्डा इंटू l क्यू हो जाता, समझ गए। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ये जेई में पूछा आ चुका है मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास मान लीजिए क्या है, एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है और सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो हम सेमी सर्किल का करा रहे हैं, फिर आर्क का उसी के हिसाब से बता देंगे, या कहो आर्क का कराएं सेमी सर्किल उससे हो जाए। चलिए देखिए सेमी सर्किल कराते हैं, ठीक है। लिखिए फाइंड द फोर्स at charge small q placed at center of circular charge wire of linear charge density lambda इस पे फोर्स निकालना है क्यू पे, इसका रेडियस कितना है r, लिख लो रेडियस ऑफ आर्क इज कैपिटल R, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इस क्यू पे ये सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे ना, लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। तो जब भी आपका सर्कुलर आर्क में आ जाए तो वहां पे आप क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट dx ही लेंगे, पर वो एंगल के सेंटर पे कितना बनाना चाहिए, d थीटा, कितना बनाना चाहिए, यानी हम यहाँ पे करेंगे थीटा पे जाके d थीटा, ये मान लो एंगल थीटा पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे कितना, d थीटा, थीटा पे जाके d थीटा, जो ये एलिमेंट क्या होगा, dl, एलिमेंट क्या है, इसका जो चार्ज है अगर हम q dq कहें तो कितना होगा वो, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू, पर ये रेडियस के टर्म में है और हमको पता है क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो ये जो dl एलिमेंट यहाँ एंगल बना रहा है वो कितना है, d थीटा, कितना है, तो d थीटा इक्वल टू अगर हम लिखें तो आर्क हमारा क्या है, dl अपान r, तो dl के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r d थीटा, क्या लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो dq चार्ज होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, लैम्डा r d थीटा, dq क्या हो जाएगा, लैम्डा r, समझ गए ना। अब देखो ये q इस पे जो फोर्स लगाएगा रिपल्सिव है, ऐसे है कि नहीं, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, df, और इधर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा ही dl एलिमेंट इधर भी ले, है कि नहीं, तो उसका फोर्स इधर जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, df cos थीटा, और नीचे मतलब बेसिकली अगर समझे तो यहाँ पे जो सम है वो किसका है, सिर्फ df sin थीटा जो, क्योंकि सिमेट्री से df cos थीटा इधर आया तो इधर भी आएगा, मतलब खुद समझो कि इतने से इधर वाला जितना चार्ज इस पे इधर लगाएगा, इतने से इधर वाला भी उतना चार्ज इस पे इधर लगाएगा ना, तो इधर वाले का कंपोनेंट इधर और नीचे, और इधर वाले का कंपोनेंट इधर और नीचे, तो इधर इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाना है, कैंसिल, वर्टिकल खाली बचना है।
तो सबसे पहले हम स्मॉल डी एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स एट क्यू ड्यू टू एलिमेंट डी एल। तो क्या पढ़ेंगे? डी एफ इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस उसकी क्या है? आर स्क्वायर है नहीं? अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आ रही है ना, वो छोटा सा चार्ज लिए हैं इसलिए इसको हमको इतना लेने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा चार्ज है वो। ठीक, तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? के क्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा है अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से मर गया तो क्या आया? के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये आया हमारा डी एफ। अब क्या करेंगे? डिवाइड डी एफ इंटू कंपोनेंट। तो हमारा एफ हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो क्या होगा? इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा। क्या होगा? इंटीग्रेशन डी एफ लिमिट। अब यहाँ क्या वेरिएबल है? थीटा। क्या वेरिएबल है? थीटा। अगर देखो ध्यान से, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, थीटा कितना होगा? 0, और यहाँ से यहाँ ले जाओ तो 180, यानी लिमिट कहाँ जाएगी? 0 से, तो 0 से 180 डिग्री। अब वैल्यू इसकी रखो तो 0 से 180 के क्यू लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यही तो हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारा एफ हॉरिजॉन्टल जो होगा के क्यू लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा लिमिट कहाँ? 0 से 180। अब साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0, तो अपर लिमिट माइनस जो लिमिट करेंगे सब कुछ 0 आ गया। के क्यू लैम्डा बाई आर इंटू 0 यानी कितना आ गया? 0। समझ गए? अब एफ वर्टिकल देखो क्या हो जाएगा? के क्यू लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से 180 डी थीटा, यही तो है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? तो माइनस के क्यू लैम्डा बाई आर इंटू यहाँ क्या आ गया? कॉस थीटा, लिमिट 0 से 180। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस के क्यू लैम्डा बाई आर कॉस 180 माइनस कॉस 0। कॉस 180 कितना होता है? -1। -1 कितना हो गया? -2, और -2 बाहर से मल्टीप्लाई होके 2, तो कितना आ गया आपका फोर्स? 2 के लैम्डा क्यू बाई आर। अब यही कॉन्सेप्ट हम फील्ड निकालने के लिए भी करेंगे। वहां पे क्या होगा? बस ये क्यू गायब, तो क्या आएगा? 2 के लैम्डा बाई आर। ये इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब भी आएंगे, वहां भी यही थीटा पे जाके डी थीटा ही करना है। समझ गए? उतार लीजिए। अब देखिए इसी में भी आपको ये आर्क आपका पूरा सेमी सर्किल ना होके क्वार्टर सर्किल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो हम जनरल आपको बता दे रहे हैं एंगल थीटा के लिए। किसके लिए एंगल? देखो अगर एंगल थीटा के लिए डायरेक्ट कहें, मिटा दें इधर वाला। अगर मान लो कोई आर्क ऐसा है कि यहाँ पे एंगल थीटा हो, ये इतना ही बड़ा हो, और इस पे चार्ज फैला हो, लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो। कितना चार्ज डेंसिटी हो? ये हो। ठीक, तो आप देखिए एफ आप निकालेंगे वर्टिकल। कौन सा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ वर्टिकल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल बाहर क्या आएगा? के क्यू लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 से थीटा। क्या 0 से? और यहाँ क्या आ जाएगा? इधर है कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा डी थीटा, ये आएगा। ऐसे आपका एफ हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? के क्यू लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये आएगा। तो फाइनली ये दोनों अगर यहाँ पे हमारा 0 से 60 कर दें या 0 से 30 कर दें तो दोनों कंपोनेंट रहेंगे ना जिंदा। अभी जब पूरा सा आधा सर्किल था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया था। यहाँ पे इस केस में क्या होगा? दोनों कंपोनेंट आपके जिंदा रहेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए 90 डिग्री पे इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने के लिए 90 डिग्री पे, यानी एफ नेट जो आएगा अंडर रूट
फोर्स वर्टिकल स्क्वायर प्लस फोर्स हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, नोट कर लिए। देखिए तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मैकेनिक्स के भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं इसमें मैकेनिक्स जो लगा के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब मैकेनिक्स कैसे लगाएंगे? अब जैसे मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? या इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, फोर्स ही। हम ऐसे कह दें कि एक हमारा चार्ज है Q और मास क्या है उसका M। एक चार्ज है जिसका चार्ज Q है और उसका मास कितना है M, और एक चार्ज सेंटर पे रखा है, एक चार्ज Q सेंटर पे रखा है और L लेंथ की स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, L लेंथ की स्ट्रिंग से। तो बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ की होगी कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्किल करे? ग्रेविटी भी प्रेजेंट है यहाँ। तुम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में खाली ग्रेविटी के साथ किया होगा। √5GL यहाँ आई थी, √GL यहाँ, √3GL यहाँ, याद आया? वही अब यहाँ पे क्या है? अब सोचो इसी में थोड़ा इस IIT लेवल का सवाल है कि इसी में क्या आ गया? चार्ज भी आ गया, दो जगह दोनों का चार्ज भी है, सेंटर पे भी चार्ज Q है, ये जो बॉडी घूम रहे है उसका मास M है, चार्ज Q है। उस केस में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? बताओ। मैकेनिक्स लग सकती है कि नहीं लग सकती है? मान लो यहाँ की वेलोसिटी u है, यहाँ की वेलोसिटी क्या है? यहाँ की वेलोसिटी क्या है? v। अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट फोर्स का, नीचे एक फोर्स क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन, और एक रिपल्सिव फोर्स और क्या लग रहा है? kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। क्या लग रहा है? kq स्क्वायर बाई। जब इस पॉइंट पे पहुंच जाओ तो देखो टेंशन किधर लगेगा? टेंशन नीचे लगा, mg नीचे लगा, ऊपर क्या लगा? kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। यही तो लग रहा है। अब जरा यहाँ इस पॉइंट का, अगर ऊपर पॉइंट का अगर हम टेंशन लिखना चाहें, मतलब नेट फोर्स लिखना चाहें, तो उसकी कंडीशन होती है ना कि यहाँ का जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू। यही तो आता है। यहाँ की अगर इक्वेशन लिखो तो क्या लिखा जाएगा हमारा? टेंशन प्लस mg माइनस kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो है। पर अगर यहाँ से टेंशन लिखा जाए तो क्या मिलेगा? mg माइनस kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर माइनस mg। अब ये कंडीशन है कि यहाँ की टेंशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? स्लैक। क्या हो जाएगा? तो यानी हमारा ये कंडीशन क्या मिलेगी? kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स भी तो है। एक मिनट, गड़बड़ कर दिए हैं, सॉरी गड़बड़ कर दिए हैं, रुक जाओ। यहाँ पे एक सेंटीमीटर फोर्स भी है ना, mb स्क्वायर बाई r। यहाँ भी एक सेंटीमीटर फोर्स है, वो क्या है? mu स्क्वायर बाई r। यहाँ पे सेंटीमीटर mu स्क्वायर है तो वहाँ पे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? mb स्क्वायर। तो mb स्क्वायर बाई r, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा टेंशन प्लस mg इक्वल टू kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर बाई r। यही तो लिखा। r यहाँ पे क्या है? l। r क्या है? l। अब यहाँ से टेंशन देखो तो क्या मिलेगा? kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर बाई l माइनस mg। अब ये डाटा हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर बाई l माइनस mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू कंडीशन क्या? 0 ग्रेटर देन होना चाहिए। पर यहाँ पे हम इक्वल टू लिख के सॉल्व करेंगे, इक्वल टू लेके। अब हमको v चाहिए किसके टर्म में? u के टर्म में। किसके चाहिए? v चाहिए। हम क्या करेंगे? यहाँ क्या लगा देंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही तो है। यहाँ पे जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है? इसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना है? 90। तो टेंशन का वर्क डन 0 है।
यानी वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव का क्या है 0, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर है। और दूसरा जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे, वो भी तो वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी तो हमेशा 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट से, अरे रेडियस के अलावा भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो हमेशा थीटा क्या है 90, उसका भी वर्क क्या आएगा 0, तो यानी इसका भी वर्क क्या हो गया 0, और कंजर्वेटिव का क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको लिखेंगे u इनिशियल माइनस u फाइनल, ठीक है, ये तो लिखा जाएगा। देखो तो यहाँ पे इनिशियल कितना है 0 माइनस, ऐसे लिखो, देखो यानी देखो यहाँ पे ये आएगा हमारा u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे देखो u नीचे एकदम इस पॉइंट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, यानी हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2l, क्या हो गया एम जी इंटू 2l, तो यानी यहाँ से हमें हाफ एम बी की स्क्वायर की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, यहाँ से देखो ना हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो क्या मिलेगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ देखो 2mgl माइनस 1/2 mu स्क्वायर, यही तो मिला। इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो इसमें पुट करो जरा क्या आया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 2mgl माइनस 1/2 mu स्क्वायर माइनस mg इक्वल टू 0, यही तो आया। अब सॉल्व करो जरा। हाँ सर वो mv स्क्वायर बाई l लिखा है यहाँ पे, ये mv स्क्वायर बाई l तो वहाँ पे 1/2 लिखा है, कहाँ पे 1/2, जो आपने इक्वेशन में रखा है। अच्छा mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर चाहिए ना, हाँ एक मिनट, यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू लिखो तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ गड़बड़ी होगी, देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू लो, यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा 4mgl माइनस एम यू स्क्वायर, सही पकड़ो, ठीक। उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए तो क्या मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4mg, क्या हो जाएगा फिर एल से एल कट जाएगा, फिर माइनस mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और कुछ है उसमें, ये भी तो है माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आया ना, यानी ये क्या निकल के आया, ये माइनस कैसे आ रहा है, टेंशन अच्छा ये भी तो माइनस आएगा, देखो यहाँ से जब इसको इधर ले जाएंगे एम बी स्क्वायर चाहिए ना, तो ये वाला इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस के साथ, माइनस के साथ आया ना, तो ये क्या मिला के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 5mg इक्वल टू हाफ एम, खाली एम यू स्क्वायर, कितना आया एम यू स्क्वायर, अच्छा ये उल्टा हो गया सब, ये प्लस आएगा, ये प्लस, ठीक, इधर गया तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गया माइनस के साथ, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा 5mg माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यानी यू बराबर क्या आएगा अंडर रूट 5mg, एम से एम कट गया यहाँ का ना, और एल कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, क्या बार बार गड़बड़ हो रहा है।
एक मिनट, देखो क्या दिक्कत हो गई थी। देखो ये इक्वेशन सही लिखी है। यहाँ पे जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो हमको ये चीज मिला। यहाँ से हम mv स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करेंगे, तो mv स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो 2mgl इधर गया तो वो क्या हो गया माइनस के साथ और हाफ mv स्क्वायर हो गया। यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकाला तो क्या -4mgl प्लस mu स्क्वायर आ गया। अब इस mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करना है। कहाँ पुट करना है? तो यहाँ पे l से डिवाइड किया तो 4mgl का एक l कट गया, लेकिन जो mu स्क्वायर है अपान l आएगा ना, तो उसके अपान l यहाँ है। तो अब यह क्या मिलेगा? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से पूरे को m से क्या कर दो, m से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर इंटू L अपॉन M माइनस 5GL इक्वल टू माइनस U स्क्वायर। ये आया। यहाँ से प्लस U स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5GL, ये प्लस ये माइनस KQ स्क्वायर बाई M इंटू L अंडर रूट बराबर U। ये आया नहीं आया? अब ये सोच, अगर चेक करना कि सही है या गलत, तो यहाँ हमारा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या कर दें 0, क्या कर दें 0, तो हमको एक 5GL मिल रहा है नहीं मिला है, समझ गए? तो ये